तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, शायद नहीं है, पर अपन ने पढ़ लिया है वो, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज सुनना अगर सब लोग, चैप्टर ऑलमोस्ट अपना हो गया है, क्रेमर्स आता है अपने को, बराबर है। सिर्फ क्रेमर्स आता है, ग्राफिकल आता है, 1.4 का पुट और री सब्स्टिट्यूट वाला आता है, 1.5 का प्रॉब्लम सेट भी आता है। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट टाइम पूछने का मुझे। आज का अपना पूरा लेक्चर, आज का अपना पूरा टारगेट क्या रहेगा मालूम है क्या? जो भी 45 मिनट्स बाकी है, शायद से ये आपने मुझे पूछा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा था, और शायद से पूछा था कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूछ दो। मुझे ये बताओ, जो अपन ने सॉल्व किया था वो क्या था? जो अपन ने सॉल्व किया एलिमिनेशन से, वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल चलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल बोलते हैं वर्टिकल। बात करो पक्का? बुक सबका बंद रहेगा, सिर्फ मेरे पास ध्यान देना प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ प्लीज जरा थोड़ा सीरियस बैठने का और ध्यान देने को भी ट्राई करो आगे, सिर्फ एक्टिंग नहीं, सीधा बैठने का। स्टार्ट करो। हाँ, अभी ये मैं सॉल्व करने वाला है सब्स्टिट्यूशन से। स्टार्ट करूं क्या? सबसे पहला एक बात क्लियर करता हूं मैं, या आंसर आने में अगर आपको झूठ लगता रहेगा तो x की जगह पे इधर 1 रखो, y की जगह पे 4 रखो, देखो 33 मिलेगी। अगर पहले वाले पे भरोसा नहीं है, दूसरे वाले पे करो, देखो आता है क्या बताओ। 4 into 1 1 4 आएगा, 2 4 8 आएगा, 4 + 8 12 आएगा। मतलब चलो अपन ने क्वेश्चन बनाया, अपना आंसर अपने पास रेडी है, सिर्फ अभी सॉल्व कैसे करना वो मेन प्रॉब्लम। बराबर बोल रहा है ना मैं, क्या अलग कुछ है? हाँ अभी ध्यान दो, जब भी दो इक्वेशन रहेगा, आपके पास 2x रहते हैं, 2y रहते हैं, मतलब कितना चॉइस है आपके पास? 4। पहला वाला x, दूसरा वाला x, पहला वाला y, दूसरा वाला y। सबसे छोटा वाला किसके पास है? पहले वाले के x के पास है ना भाई, सबसे छोटा देखो ना, ये देखो, ये 8y है, ये 1x है, ये 4x है, ये 2x है, सब 2y है, सबसे छोटा वाला किधर है? 1x। मतलब ये मेरे काम का इक्वेशन है, ये मेरे काम का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे काम का क्या बोला आपने? ये मेरे काम का चीज है ना। तो जो ये 8y दिख रहा है ना, 8y, इसको ऑपोजिट भेज दो। तो मुझे बताओ, जब पॉजिटिव 8 ऑपोजिट जाएगा तो नेगेटिव 8 होगा, तो वो हो जाएगा x = 33 - 8y। बात समझता है क्या मेरा? पक्का? तो एक बात बताओ, ये जो भी लिखा है मैंने, ये इधर से आया है कि इधर से आया है? बराबर ना? मैं क्या बोलता हूँ, ये इधर से आया ना, क्या मैं x की जगह पे 33 - 8y लिख सकता है? इसका मतलब ही वो है ना, x = 33 - 8y। मतलब जिधर जिधर मुझे x दिखेगा, उधर उधर में क्या पुट कर सकता है? 33 - 8y। बात समझते हैं क्या? पक्का? तो मैं ऐसा लिखूं क्या, पुट x = 33 - 8y इन इक्वेशन नंबर 2। समझा ना? ये पहला है ना अपना, तो ये मेरा दूसरा हो जाएगा। क्या पुट करने को बोला, फिर से बताना। x के जगह पे क्या पुट करना है? 33 - 8y। बात समझता है क्या? तो इक्वेशन जब मैं लिखेगा तब क्या हो जाएगा? 4x + 2y = 12।
बात समझ रहे हैं क्या पुट करना है बताओ, x की जगह पे क्या पुट करना है, किधर आपको x दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा लिखूं क्या, पक्का देखो मिल गया, x की जगह पे क्या लिखना है 33 माइनस 8, पक्का। इसका मतलब क्या मालूम है क्या, ये जो 4 है ना 4 एक बार 33 के साथ जाएगा, एक बार 8y के साथ जाएगा, तो मुझे बताओ 4 इंटू 33 मेरे हिसाब से 132 होता है, आपके हिसाब से देख लो कितना होता है, बोल दो हाँ राइट है। हाँ आगे माइनस 32y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ, क्या लगता है इसका आंसर, प्लस 30 की माइनस 30, माइनस 30, सब लोग पता ना माइनस 30 बराबर है, और ये 132 ऑपोजिट गया तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 132, बात समझता है, ये कितना बोला आपने माइनस 30, अभी इसका बताओ ना, इसका कितना है माइनस 120 आएगा क्या, 12 माइनस 132 ना, माइनस 30y इज इक्वल्स टू माइनस 120, 0 0 कट, सॉरी माइनस माइनस कट, y is equals to 120 upon 30, 30 का टेबल आता है क्या, 31 अभी कितना मिला y का वैल्यू, किधर भी पुट करो ना, या तो इधर पुट करो या तो उधर पुट करो, सिमिलरली क्या मिल जाएगा बताओ, x का वैल्यू मिल जाएगा, समझा, सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है समझा क्या, पक्का। और अगर अपने को वो नहीं समझने का है तो अपना सबसे गरीबों वाला मेथड है एलिमिनेशन, ये क्या है x है, ये 4x है, इसको शायद से मैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई में 1 करता हूँ, बट अभी अपन ने क्या किया था सब्स्टिट्यूशन में, सबसे छोटे वाले के पास जाने का, छोटा वाला कौन दिखा तो इसको ऑपोजिट लिया, फिर इसके जगह पे क्या पुट किया, इसमें जहां जहां पर मुझे x दिखाई दे रहा है क्या पुट किया मैंने 33 माइनस 8, समझ में आ रहा है, कोई लिखेगा नहीं, मैं और एक सम लेता हूँ तो कैसे आपका और जो भी डाउट रहेगा ना मन का और क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ू क्या, पक्का। स्टार्ट करो, मुझे बताओ सबसे छोटा वाला किधर दिखाई देता, किधर पहले वाले के पास कि दूसरे के पास, क्या बात है सही है, ये काम का है मेरे, मतलब मेरा जिम्मेदारी बनता है कि 8x को ऑपोजिट साइड भेज देना, बराबर है ना, तो मुझे बताओ 2y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 8x, ये सब में क्या होता मालूम है क्या, x था तो काम इजी था अपना, यहाँ पर x नहीं है साथ में 2 भी है, तो जो वो 2 मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना आपको, वो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मुझे बताओ डिवाइड में किसके पास जाएगा, 18 के पास, 8 के पास या दोनों के पास, क्या बात है सही है, y is equals to 18 minus 8x upon 2, बराबर है क्या, मतलब मुझे बताओ मैं y की जगह पे क्या लिख सकता है 18 minus 8x upon 2, क्या करूं बताओ, ये डायरेक्टली पुट करूं या इसमें कुछ हो सकता है, एक बात बोलूं क्या, थोड़ा स्मार्ट बनना, ये 2 जो है ना ये 2 दोनों के लिए, तो दोनों को स्प्लिट करके लिखो, स्प्लिट करके लिखा तो क्या होगा 18 अपॉन 2 माइनस 8x अपॉन 2, समझा क्या, क्या आएगा मालूम है क्या 9 माइनस 4x, समझा क्या लैंग्वेज, अभी होगा ना काम अपना, क्या पुट करना है y के जगह पे 9 माइनस 4x, इधर आपको y दिखाई दे रहा है क्या,
आराम से करना, y पुट करना है, देख लो ये y दिखा क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 के साथ आराम से पहले ब्रैकेट दे देना, ढाई गड़बड़ नहीं, अभी पुट करो 9 माइनस 4x, समझा? प्लस है ना, प्लस 6 इंटू 9 कितना, प्लस 6 इंटू 9 प्लस 54 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 12, समझा क्या? लाइक टर्म्स बताओ, ये है या ये है? 3x माइनस 24x, 3x माइनस 24x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 54, समझा क्या? क्या लगता है इसका आंसर? 21 की माइनस 21, माइनस 21x इज इक्वल्स टू कितना आएगा इसका? माइनस 42, माइनस माइनस कट, x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 21, x इज इक्वल्स टू 2। अभी x का वैल्यू 2 आया ना, अभी मुझे तो ये 2, आपके पास तीन तीन चॉइस है, 1 2 3, इजी कौन सा है मालूम है क्या? थर्ड वाला, ये देखो ना 2 है ना, 2 पुट करो, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1 हो गया ना? तो दिमाग लगाओ, अभी ये जो मिला आपको 4 किधर पुट करेगा मालूम है क्या आप लोग? इधर पुट करना, जल्दी आएगा। 4 है ना, 8 4 जा 32, 33 माइनस 32, समझ रहे हैं? दोनों क्वेश्चन सुन के लो, पहले पूरा देख के लेना है, फर्स्ट वन जिनको लगता है समझ गया खुद से सॉल्व करना है, ऊपर कोई देखेगा नहीं, 5 मिनट बाद में पूरा देख लो, ये समझ रहे क्या? टाइम शायद हो रहा है 3:30, 3:40 तक दोनों सम होना चाहिए। चलो काम पे लगने का फटाफट। जल्दी जरा, तो क्या लगता है कौन सा वाला सबसे इजी मेथड है? एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रेमर्स, या ये जो आज पढ़ा हो एलिमिनेशन? चलो सही है।
क्या हुआ? ठीक है, अभी ध्यान दो जरा सब लोग। रफ नहीं कर रहा हूँ, रहने दे रहा हूँ, इधर ध्यान देना। मेरा बताना ऐसा कुछ दो टॉपिक का है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करके, जो अपन ने पढ़ाई की है। याद है क्या वो लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, वो भी एक्सप्लेन करेगा। वो क्या है? वर्टिकल है शायद से, हॉरिजॉन्टल है। जो दूसरा वाला पढ़ाएगा उसको पकड़ने का हॉरिजॉन्टल। ठीक है। जिन लोग को अभी भी अगर एलिमेंट्री में डाउट है उन लोग ध्यान देने का, सब लोग। हेलो, तो आ गया क्या? इधर अंदर आना, नीचे आना, राइट साइड में जिम के सामने। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर 8x है, वहां पर 3x है। हाँ, 8x है, वहां पर 3x है।
आपको क्या लगता है किससे इसको मल्टीप्लाई करेगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा? मतलब मैंने क्या सोचा कि मुझे x सेम करना है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से, और यहाँ पर 8, तो 24 आएगा। बट शायद से मेरे पास उससे इजी वाला चॉइस है। किसके पास? y के पास। देखो ना y के पास ये 2y है और ये 6y है ना। मुझे बताओ अगर मैं इसको मल्टीप्लाइंग बाय 3 करता हूँ और इसको मल्टीप्लाइंग बाय 1 करता हूँ, देखो अभी 2 इंटू 3 6y, 6 इंटू 1 6, और y तो कॉमन है ही उसके अंदर। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो ये कैलकुलेशन समझा सब लोगों को कैसा किया? x क्यों नहीं किया मालूम है क्या? बड़ा नंबर हो रहा था। तो जब मल्टीप्लाइंग बाय 3 करेगा वो 3 क्या हो जाएगा? सब क्या मल्टीप्लाई होने वाला है ना। सब क्या होगा मतलब क्या? कितना? 24x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 54। समझता है क्या सबको? 18 36 54, 3 का 54 आता है। मैं क्या बोलता हूँ उसको मल्टीप्लाइंग बाय 1 क्या तो फर्क पड़ेगा क्या? सेम आने वाला है ना। सेम आएगा मतलब हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। और पहला वाला क्या हो जाएगा? 1 और 2। मैंने क्या सेम किया पता ना? y का दोनों का साइन देखो ना, क्या लगता है सेम है कि ऑपोजिट है? सेम है तो क्या करेगा? माइनस करेगा। हाँ अभी ध्यान देना, माइनस अपन ने दो तरीके से किया था, मतलब एक ही तरीके से किया था। एक अभी आज अपन नया पढ़ने वाले, ये था क्या अपना मेथड बताना? बराबर ना। फिर मैं यहाँ पर आके बोलता था लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट। तो उसका मतलब क्या पता है क्या? ये लिखेगा माइनस नीचे वाला लिखेगा इज इक्वल्स टू 54 माइनस 12। और जब भी माइनस आएगा मैं ब्रैकेट देता है क्योंकि वो अंदर वाले का साइन चेंज करता है। समझ रहे क्या? तो क्या हो जाएगा 24x प्लस 6y माइनस आया मतलब ब्रैकेट 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 42। समझा क्या? 54 माइनस 12 जब ये ओपन होगा 3x है ना, माइनस और अंदर प्लस है ना 3x के पहले, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। समझता है क्या मैं क्या लिख रहा है? ये हो जाएगा 24x प्लस 6y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 42। समझा के? प्लस 6 माइनस 6 कट कैंसल। 24x माइनस 3x कितना आता है? दिमाग लगाओ ना, ये क्या है? सेम स्टेप है देखो ना। वो किससे किया अपन ने? सब्स्टिट्यूशन से किया था। देखो मैच हो रहा है, समझ रहा है क्या आपको? इसके आगे नहीं किया, किया एक ही बात है, सबको आता भी है। क्या करेगा? x की वैल्यू 2 इधर भी पुट करो, बराबर है क्या? हाँ तो इसको क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल। या अपन ने मतलब अपन ने पढ़ाई किया वाला हॉरिजॉन्टल। अभी जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलेगा वर्टिकल। स्टार्ट करूं क्या मैं? पक्का? गाय गड़बड़ नहीं, मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा ठीक से समझने को ट्राई करना क्या सब लोग? हाँ ध्यान देना अभी क्या बोल रहे हैं, प्लीज आप प्लीज सब लोग। मैं क्या बोलता हूं, यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी है जिसका मैंने साइन नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बराबर बात कर रहा है, है ना? बराबर था ना बात? अभी मैं क्या बोलता हूँ, दोनों के बीच में क्या करने को बोला था अपन ने? माइनस करने को बोला था। ऊपर वाला इक्वेशन छोड़ देने। फिर से बोल रहा हूँ, सबका साइन लिख दिया,
ऊपर का इक्वेशन छोड़ दो, अभी साइन रूल लगाओ नीचे वाले इक्वेशन के साथ। ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? फिर से एक बार, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, बराबर है? माइनस प्लस फिर से होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। यहां तक किसी को डाउट है? इसमें अपना सही काम था। पर्सनली बोल रहा है, मेरे हिसाब से ये करो, पर स्कूल में बोला तो ये भी करो, पर देखो कितना गड़बड़ हो रहा है उसके अंदर। ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? साइन लिख देने का। अभी क्या बोल रहा है ठीक से सुनो। जो ये वाला इक्वेशन है ना, सेकंड वाला, उसका एक भी साइन देखने का नहीं है अभी। फिर से बोल रहा हूं, सेकंड इक्वेशन का एक भी साइन मत देखो अभी, एक भी नहीं देखना, एक भी नहीं। तो ऐसा होगा क्या? प्लस 24x माइनस 3x। मैंने क्या बोला? साइन देखना ही नहीं है लाइन पे। तो क्या हो जाएगा? प्लस 24x माइनस 3x। बताओ 24x माइनस 3x क्या आता है? बुरा क्या है क्या? 24x माइनस 3x 21। समझा क्या? अभी सेम काम, प्लस 6y माइनस 6y। याद है ना, इसका साइन देखना ही नहीं है। प्लस 6y माइनस 6y। कटू वही कट अपन ऐसा करते थे इधर। समझ में आ रहा है? आगे इज इक्वल्स टू प्लस 54 माइनस 12। समझा? पक्का समझा क्या किधर गड़बड़ हो रहा है? तो एक समझो क्या, सिर्फ इतना सॉल्व करते ये वाले मेथड से। हाँ प्लीज, मुझे आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला इसलिए बोल रहा हूँ। स्टार्ट करूं? मुझे बताओ सबसे पहले क्या करता है? साइन चेंज के पहले भी कुछ करता हूँ, सबका साइन लिखता हूँ मैं, बाद में करना जो भी करते हैं। सबका साइन लिखता हूँ, समझा? अभी क्या करता हूँ? साइन रूल, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मेरे हिसाब से सबके सब माइनस। अभी क्या करेगा आप लोग बताओ? सेकेंड इक्वेशन का साइन अभी देखना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है देखो, प्लस 6x माइनस 6x बराबर, प्लस 11y माइनस 6y 5y, 50 माइनस 40 या 50 प्लस 40 करेगा? नहीं ना, मैंने क्या बोला? सेकंड इक्वेशन का साइन क्या करने का, भूल जाने का। अभी टेन आएगा, समझा क्या? तो कौन सा वाला समझ में अच्छे से आता है? मेरे हिसाब से ये वाला समझ में आता है। समझ रहे हैं? पर ठीक है, स्कूल में बोला है ना क्या करने का, बताओ क्या? पेंसिल से सॉल्व कर लेने का, साइड में आंसर तो मिल गया ना, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करके लिख देंगे। ऐसा मालूम है क्या? देखो इधर भी यही आ रहा है, ये स्टेप उसका वो स्टेप मैच करने वाला है, इससे सॉल्व करने का सीधा ये इधर कॉपी करके लिख देने का। अगर जो मैं अभी बोला नहीं समझ में आता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल टेंशन लेने का बात है ही नहीं उसके अंदर। तो अभी क्या करने का पता है क्या? अभी बता रहा हूं मैं, एक सम मुझे एलिमिनेशन से चाहिए, वही सम मुझे सब्स्टिट्यूशन से चाहिए। समझने का एग्जाम में बैठा है अपन,
दो सम आया है अपने को और क्वेश्चन सेम है ना उसका, तो मतलब क्या है उसका आंसर भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। समझ रहा है, कोई डिस्कस करेगा नहीं एक दूसरे से, मैं सम लिख रहा हूँ यार। चलो चालू करो। प्लीज ना सब लोग को करने गए। चलो पहले एलिमिनेशन से करो, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसको हेलो हेलो बोल फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। हाँ बोलो कुछ भी करो सब चलेगा। हाँ अपने को आंसर से बंद कर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स सेम करने जाओगे या वाई को सेम पहले ही दिख रहा है। हाँ चलो ठीक, फटाफट। अपना चॉइस, कोई बोलो अपना चॉइस। अगर आपने इसको इधर लिया तो इसको इसमें पुट करना पड़ेगा, इसको लिया इसको इसमें, मेरे को कर दिया तो मैंने एरो भी दिया, देखो मैंने उसको रेफरेंस पकड़ा, तो उसको मैंने उसमें पुट किया,
अगर मैं इसको लाया रहता ना तो मुझे इसको उसमें फिट करना पड़ता, समझ रहे हैं? चॉइस अपना है उसका। दोनों मेथड से है। क्वेश्चन लिखा है 12 क्यों लिखा? देखो मेरे को चश्मा लगा है लगता है 17 है ना वो, अभी ले ले ये क्वेश्चन के उससे बता, मैं चेक करता हूँ, समझ रहे 12 के सबसे समझा? अगर नोटबुक रहेगा आपके पास तो फादर सन वाला क्वेश्चन देख के लो। आप लोग में से कोई तो मुझे एक्सप्लेन करने वाला है फादर सन वाला और बॉक्स ए एंड बी वाला 1.5 का थर्ड वन और फिफ्थ वन, फादर सन और बॉक्सेस ए एंड बी, टर्न वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बॉक्स ए एंड बी फिफ्थ वन मिला क्या समझ? तो जल्दी देखना है, पहले बाजू में टेक्स्ट बुक रखो, पहले टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन एक बार पढ़ो, फिर कैसा गिवन दिया है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, चलो अभी ध्यान दो मेरे को सब लोग, स्टार्ट करूं क्या मैं?
शायद से 6 चैप्टर है पूरे टेक्स्ट बुक में, और ऐसा शायद सर ने भी बोला है कि लास्ट ईयर जैसा चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 आपको नहीं रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बाद में देखो ना, सुन के तो लो पहले क्या बोल रहे हैं, बराबर है ना। इसका मतलब यही होता है, मतलब अगर 4 चैप्टर है, 40 मार्क्स का पेपर आता है अलजेब्रा का, 40 मार्क्स कंपलसरी लिखना पड़ता है, और विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का आता है। मतलब नहीं क्या एनी 2 में 3 क्वेश्चन आता है, अगर वो भी पकड़ता हूं मैं तो कितना होता है 60 होता है। अभी चैप्टर कितने बचे अपने पास? 4। मतलब अगर मैंने अगर दोनों को अगर 4 से डिवाइड किया तो कंपलसरी 10 मार्क का लिखने का है, और विथ ऑप्शन कितना आएगा बताओ? 15। समझ रहे क्या? मतलब ऑलमोस्ट 4 में से अपना एक चैप्टर हो गया, मतलब 25% हो गया है अपना। मैं अगर कोई भी पेपर लाके देता हूँ तो कम से कम 40 में से आपको अगर पूरा सॉल्व किया तो 15 मिलेगा। मतलब एनी 2 एनी 1 सब हटा दिया तो 15 मार्क का लिख सकता है आप लोग। समझ रहे हैं? ये शायद से 7th मंथ चालू है ना, जुलाई है ना। 8 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक अपने को कितना कंप्लीट करने का मालूम है क्या? सिर्फ सेकंड, थर्ड वन और फिफ्थ। कोई घाई गड़बड़ है नहीं इसके अंदर। गणपति तक या अगस्त मिडल तक ये खत्म करेंगे, अक्टूबर तक ये खत्म करेंगे, दिवाली के वैकेशन में ये खत्म करेंगे। समझ रहे हैं? आज अपना चैप्टर नंबर 1 हो गया है। जवाबदारी से घर पे जाने का, कोई भी एक दूसरा सॉल्व करने का, कभी टाइम पास नहीं होता है। तो 1.5 में ना 6 वर्ड प्रॉब्लम है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा है। रोज का एक देखो ना, एक साथ 6 क्यों देखने का है? जैसा मैंने अभी बोला फादर सन देखो, तो एक देख लिया, पैसा करने का। रोज का एक ही देखो तो प्रेशर कम रहेगा आपके पास। एक दिन का भी मूड किया तो वो वाला सम देखना, टी शुगर वाला, याद आ रहा है क्या? टी शुगर, ये वाला क्वेश्चन 3/2 वाला। तो ऐसा पढ़ाई करेगा ना तो इन द एंड कंप्लीट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दिसंबर में जाके पूरा टेक्स्ट बुक उठाएगा और सॉल्व करेगा तो नहीं। समझ रहे हैं? और उसी के साथ में मैंने आप लोगों को साइड से एक असाइनमेंट बुक बनाने को बोला, सुन के लेना। अभी जिनका बना है नहीं बना है, अब तक जो भी था सब माफ है। जो है सीरियसली बोल रहा है, मैं अभी से असाइनमेंट मिलेगा वो सॉल्व करने का। जब भी लेक्चर रहेगा आपकी बुक में वो, आपके बैग में वो बुक होना चाहिए। समझ रहे क्या? तो आज का एक असाइनमेंट रहेगा, उसको असाइनमेंट नंबर 1 दे दो। जिन्होंने पहले सॉल्व किया है वो ठीक है, अभी से चालू करने का है। कौन सा? असाइनमेंट नंबर 1। क्या क्या रहेगा उतने सुन लेना। आज का होमवर्क सुन लो पहले, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आज का होमवर्क देख लो, इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। समझ आए क्या सब लोग? पक्का? एक मिनट जरा, लिखो मत, लिखो मत, बाद में लिखो। आंसर भी दिया मैंने, सुन के लेना। असाइनमेंट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, यही क्वेश्चन। समझा? सेकंड सब्स्टिट्यूशन, यही क्वेश्चन। थर्ड क्रेमर्स रूल, सेम क्वेश्चन। फोर्थ वाला ग्राफिकल, सेम क्वेश्चन। समझ में आता है? मतलब इससे क्या होगा मालूम है क्या? एक ही क्वेश्चन चारों मेथड से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने क्या दिया? आंसर भी तो दिया है ना। देखो ना 5 और 1 पुट करो, देखो दोनों में सेटिस्फाई होता है। समझ रहे हैं? और रहा बात कि आप बोलेंगे सर असाइनमेंट बुक में ग्राफ कैसे लगाने का, तो एक पेज रहेगा ग्राफ का, स्टेपलर मार देना असाइनमेंट बुक में, या जो भी मार देना आपके हिसाब से। मैं पूछने वाला है नहीं सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रैंडमली मैं आके बोलेगा बुक दिखा दो, दिखाना चाहिए। नहीं रहेगा मैं घर पे भेजेगा, घर से लेके आने। समझ रहा है क्या?
तो फिर ऐसा बोल दो कि सर ऐसा कुछ मत करो, जो बुक का है वो खत्म करो और आप जाओ घर पे, तो मैं उसके लिए भी तैयार है। समझ रहा है ना क्या है? अगर मैंने ये होमवर्क दिया है, अभी देखो आप घर पे जाओगे, अभी चाय पी के 1-2 घंटे का नींद होने के बाद शाम को 7 बजे बैठो, 1 घंटे में चारों सम कर दो ना। कौन बोल रहा है आधे घंटे में करना है? या तो 8 बजे मैच भी चालू हो रहा है, 8 बजे सॉल्व करना चालू करो, 9 बजे तक 1 घंटे में चारों सम हो जाएगा आराम से। और सबसे मेन बात क्या है, रेफरेंस पॉइंट भी है अपने पास। क्यों? और एक रेफरेंस पॉइंट है व्हाट्सएप पे अपने पास, एक सॉल्व करेगा, बाकी लोग भेजने का एक दूसरे को, कॉपी करके लाने का। सबसे इजी, और इससे इजी मेरा ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देख लो क्या, 4x + 2y = 22, x + 3y = 8, 5, 1। चलो, थैंक यू सो मच। इसमें खुशी किसको हो रही है? 10वीं का खत्म। So guys, end for today. चलो बाय।